और देखिए यहीं पर नंबर और पता है हम डाल दिए हैं भैया लोग। आप लोग पढ़ने का विचार कीजिएगा, तस्वीर देखने का विचार कीजिएगा और ये दिमाग में लगाइएगा कि क्या साहब का कमाल है जन्मदिन। साहब धरती पर भी कमाल करके गए और साहब शरीर छोड़ के भी कमाल कर रहे हैं। तो बेचारी खड़ा हो गई या रोने लगी कि हमारा मालिक ना है बाबा, हमारा मालिक कहाँ है, हमारा मालिक का कीड़ा काट दिया, मालिक को लोग गंगा जी में प्रवाहित कर दिए, तो मालिक के क्यों खोजेंगे हम। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ भवानी के प्रणाम, हरेंद्र भैया, आनंद लीलम दीदी के प्रणाम, प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ देशवासी गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम, प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, साहब का हम लोग जन्मदिन पर साहब का आया था सनेश की दिवाली के जा दिन दिवाली है, उस दिन साहब का जन्मदिन है। उस दिन एगो जरूर घोषणा कर देना है, साहब का मेन जन्मदिन पर तोहफा वही देना है, उनका आत्मा के भी शांति मिलेगा। तो हम लोग ये बात के जानकारी हुए, हम लोग सुने। इसका बाद हम अपना चारों ओर चर्चा पहले ही छोड़े थे, पहले ही 2 दिन पहले, कि दिवाली के दिन साहब का जन्मदिन है। जिस भाई बहना का घोषणा कराना होगा करा लीजिएगा, बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। तो बहुत सा गुरु भाई गुरु बहना लोग फ़ोन करने लगे कि दीदी हमारा कर दीजिए, दीदी हमारा कर दीजिए। सब कोई दिवाली के दिन लीप पोत रहा था, सब कोई सब कर रहा था। हम दिवाली के दिन भिड़े थे घोषणा में कि नहीं, हमारा जो साहब का पहले कार्यक्रम है वो करना ज़रूरी है। तो देखिए भैया, उस दिन गोपालगंज के हुआ 8 आदमी के, और 9 आदमी के हुआ सीतामढ़ी के, 9 आदमी के हुआ गोपालगंज से, और 10 आदमी के सीतामढ़ी से, और फिर 5 आदमी के गोरखपुर से, और 5 आदमी के पढ़ौती भभुआ मोहनिया देने से। मैंने सब मिला के और छिट फुट लेकर के 30-35 आदमी के घोषणा वो दिन साहब के जन्मदिन पर हुआ। और ये घोषणा हुआ तो हम अपना डाल दिए फिर कि साहब का इतना सुंदर साहब का दिन है जन्मदिन, कि आज इस जन्मदिन के खुशी में लोग अपना जो नहीं कराए थे घोषणा, वो अपना घोषणा कराए हैं कि नहीं, हम लोग के लोग कह रहा था लेकिन हम लोग नहीं कराए हैं। अब भैया दीदी हमारा भी घोषणा कर दीजिए। तो 30-35 आदमी का घोषणा साहब का जन्मदिन के दिन, दिवाली का दिन हुआ। और उसी घोषणा में जो गोपालगंज के 9 आदमी के गुरु बहना कराई अपना बाल बच्चा के घोषणा, अपना बेटा पतोह के, तो उसमें उनका लड़का, एक जो 2 लड़का थे, तो एक जो छोटा लड़का था उनका गुरु बहना के, वो उनका लड़का जो था 1.5 साल हो गया, उनका लड़का के कीड़ा काट दिया। कीड़ा काट दिया तो मर गया लड़का मर गया। तो उनको कहा कि लोग कि कफनिया दफनिया के उनको डाल दिए एथी में। देखिए कितना बड़ा साहब अनुभूतियाँ दिए हैं अपना जन्मदिन पर। वो एक निर्धन के तोहफा दिए। उनको हम लोग घोषणा करके साहब का कृपा से, महादेव के कृपा से 35 आदमी का घोषणा हुआ। और वो साहब ने खुश होकर के एक गुरुबहाना के तोहफा, जो गोपालगंज के गुरुबहाना 9 आदमी के घोषणा कराई, उनको तोहफा दिए एकदम होत बिहाने। तो वो बेचारी के लड़का मर गया, जब कीड़ा काट दिया मर गया, तो उसको कफन दफन करके ले जाके गंगा जी में उन लोग प्रवाहित करा के अथी पर कर दिए। और लड़का अब कहाँ गया भगवान जाने। इन लोग निश्चिंत हो गए कि अब तो भाई मरिए गया, उसको दवाइए दिए। 1.5 साल हो गया। मतारी रोते रोते कह रही थी गुरुबाना कि दीदी हम रोते थे तब वो नमः शिवाय करते थे कि हे महादेव, हमसे जब दूर चल गए तो उनको कुछ दिक्कत मत होने दीजिएगा, रक्षा आप कीजिएगा। जहाँ भी जाएं, चाहे आपके पास जाएं चाहे कहीं भी जाएं, आप रक्षा आपको करना है। हम दीदी रोते रोते खाटी पर सट गए, लेकिन नमः शिवाय नहीं करना छोड़े, न दया मांगना छोड़े। आज तक एक धार रोते हैं और दया गुरु से मांगते हैं, और लोग से बताते हैं कि शिव को गुरु बना लीजिए। लोग कहता है कि तुमको कौन दया मिला है कि तुम चर्चा कर रही हो। हम बताते हैं कि भगवान दिए थे, भगवान ले गए, भगवान चाहेंगे तो फिर हमको देंगे। हम दीदी यही चर्चा में बोलते थे। और दिवाली के दिन उनका जो बच्चा मर गया था, उसका 2 बच्चा है, एक औरत है, उनका भी घोषणा कराई। अपना बड़ बेटा पतोह के भी बाल बच्चा के घोषणा कराई।
9 आदमी का सब घोषणा कराई। और हाँ दूसरा का दिन फिर एक दिवाली था। दूसरा दिवाली का दिन उनका जो बहू मुस्मात है जिनका पति मर गया था, वो जा रही थी बेचारी कहीं अपना गांव में, कोनो शहर में चाहे कोनो गांव में कुछ काम करने के लिए जा रही थी। तो रास्ता में जा रही थी तो ना बूढ़ आ न जवान, आधा पर पूरा मोजा वोजा पहन ले, टीका उका मरले, एकदम सफ़ेद कपड़ा पहन ले, और उनको बुला रहे हैं। ओ ए बेटा सुनो 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 बाबू, कहाँ जा रही हो हाली हाली, सुनो सुनो सुनो, तुम अपना मालिक के खोज रही हो। तो बेचारी खड़ा हो गई और रोने लगी कि हमारा मालिक ना है बाबा, हमारा मालिक कहाँ है, हमारा मालिक का तो कीड़ा काट दिया, मालिक को लोग गंगा जी में प्रवाहित कर दिए, तो मालिक के क्यों खोजेंगे हम कुछ काम के लिए अपना जा रहे हैं बाबा। तो आओ सुनो सुनो, रो मत, तुम्हारा मालिक जिंदा है और पानी में से छना गए हैं, और वो गुरु क्षेत्र में है। गुरु क्षेत्र अब कहाँ गांव है भैया, अब गुरु क्षेत्र में वो बताए। जिस भैया बहना के अगर गुरु क्षेत्र का पता होगा तो इस बातों का हर मोबाइल पर बढ़ाने का कृपा कीजिएगा। एक गुरबहाना के भगवान साहब ने हमारे गुरु ने बहुत बड़ा अनुभूतिया तोहफा दिए हैं। देखिए गुरु भाई गुरबहाना, उनको साबित भी हम दे रहे हैं, उनका फोटो उसमें डाल दे रहे हैं, उनका गांव का पता, थाना, जिला, उनका बड़ भाई के नाम, 3 गो मोबाइल नंबर सब उस पर हम डाल रहे हैं। आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, उनका तस्वीर देखने का प्रयास कीजिएगा। और भैया बहनें हमारा बहुत उन लोग परिवार रो रहे हैं, कलप रहे हैं, इस बातों का आगे मोबाइल द्वारा बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। अपना अपना हितई में कोई तो होगा कि गुरु क्षेत्र के बारे में जानता होगा, और ये भी बताएं कि पश्चिम और उत्तर के कोना में वो हैं, पश्चिम और उत्तर के कोना में वो हैं, ठीक है, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम अपने गांव और बाल बच्चा, अपन भाई बहन के बताएं, हम अपना गांव का जिला का पता बताएं कि हम वो आ सकें। से तुम लोग एगो काम करो बेटा, रो मत, जहाँ तुम लोग कल घोषणा कराई हो तहाँ इनको भी घोषणा करा दीजिए। मरे नहीं है, जिंदा है, उनको जल्दी से घोषणा कराओ। हो सकता है कि महादेव उनको भी दिमाग घुमा करके आप पहुंचा सकते हैं। से जाओ, जो घोषणा किए हैं उनसे जा करके तुम लोग उनका घोषणा कराओ। तो उनका माँ वो बेचारी आई, अपने सास ले बोली, सास उनकी हमारे पास फ़ोन किए। तो हम गाड़ी में थे, तो हम बोले दूसरा का दिवाली का दिन, हम बोले कि दीदी अभी हम गाड़ी में हैं, आ रहे हैं घर पर, तो हमसे जो कहना होगा कहिएगा। तो बेचारी हम जब घर पर आए तो सही ढाई दे फिर फ़ोन किया कि दीदी हमको साहब ने बहुत भारी अनुभूतियाँ दिए हैं, तोहफा दिए हैं। अब साहब का कृपा है कि जैसे पता बताए हैं वैसे आके हमारे गोद में दे देते तो बहुत अच्छा होता। हमारे बेटा जिंदा है दीदी, एक बूढ़ा आदमी, न बूढ़ा न जवान, आधा पर टीका मरले, पूरा सफ़ेद कपड़ा पहन ले, धोती मोजा पहन ले, और हमारे बहू के गोहराने लगे रास्ता में आप रूपी प्रगट हो करके कि ये सुनिए सुनिए बाबू कहाँ जा रही हो। तो बहू के बोले कि कहाँ जा रही हो, अपना आदमी के खोजने के लिए। तो बहू बोली कि ना बाबा मेरा आदमी नहीं है, आदमी तो मेरा गुजर गए हैं, 1.5 साल हो गया, कीड़ा काट दिया था, तो आदमी के का खोजेंगे, हम कुछ काम के लिए जा रहे हैं। से दीदी ऐसा ऐसा साहब बताए हैं कि गुरु क्षेत्र में तुम्हारा आदमी है, जिंदा है, पानी में ले छनाया है, और पश्चिम और उत्तर का कोना पर है, और जाके उनका नाम भी घोषणा कराओ। से देखिए दीदी ऐसे ऐसे और बोले हैं बाबा मेरा बहू से, आप जल्दी से जल्दी मेरा बेटा का घोषणा कर दीजिए। हम उनका बेटा का घोषणा करें, भैया लोग दीदी लोग घोषणा करें, और उनका सारी पाता मांगे हम पूरा, कि अपना गांव, नाव, जिला, मोबाइल नंबर, उनका फ़ोटो तस्वीर हमारे पास भेजिए। और देखिए यही पर नंबर और पता है हम डाल दिए हैं भैया लोग, आप लोग पढ़ने का विचार कीजिएगा, तस्वीर देखने का विचार कीजिएगा, और ये दिमाग में लगाइएगा कि क्या साहब का कमाल है जन्मदिन। साहब धरती पर भी कमाल करके गए और साहब शरीर छोड़ के भी कमाल कर रहे हैं। क्या सोचना है भैया लोग, इस बात का चर्चा को ठुकराइएगा मत, ध्यान से सुनिएगा पूरा कि इस चर्चा में क्या बात है, क्या वितारण हो रहा है, इसको सुनिएगा। और कितना वो गुरु बहना अपने दुख में भी, बेटा के मरल शोक में भी, और उनके गुरु के नमः शिवाय करते चलाई, दया मांगते चलाई, गुरु का बखान करते चलाई।
तो अगर वो लड़का आ जाता है तो और खुशी का बात है, बहुत धूमधार चर्चा होगा, लोगों का इतना खुशी हो जाएगा कि क्या कहना चाहिए। हम अपने लड़की से सर्च मरवाए कि गुरुक्षेत्र कौना जिला में, मोबाइल पर सर्च मारो तो पता चलेगा। तो पता चला, उसमें बता रहा था मोबाइल में कि कर्नाटक और चेन्नई के बीच में है गुरुक्षेत्र। कर्नाटक और चेन्नई के बीच में गुरुक्षेत्र गांव है। तो देखिएगा भैया लोग, अगर कोई का पति, कोई का भाई, कोई का बेटा गया होगा चेन्नई में, चाहे कर्नाटक में, चाहे गुरुक्षेत्र में कमाने के लिए, तो इस बातों का बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। यही मेरा, ये आप लोग का सामने ही प्रूफ दे रहे हैं, ये गलत बात नहीं है, सब सही बात है। इस बातों का मानने का, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। मेरा बात को मजाक मत उड़ाइएगा, फ़ोटो देखिएगा, उसका गांव का पता देखिएगा, इस बातों का बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग गुरु भाई गुरु बहनों उसको मदद कर सकते हैं। साहब तो मदद कर दिए कि उसका पता बता दिए, और अब हम लोग का मदद है साहब का कृपा से कि उसका गांव जहां है उसको हम लोग पता करें, गुरु से अपना अर्ज लगाएं कि उसका कहीं भी हो गुरु लौटा दीजिए, उसका गोद में डाल दीजिए। कितना भारी साहब का जन्मदिन पर ही तोहफा मिला है, क्या सोचना है, क्या समझना है। यही कह कर के अपना वाणी गुरु के चरणों में रख रहे हैं। अपने गुरु भाई गुरु बहना देशवासियों के फिर से चरणों के प्रणाम, मेरा प्रणाम का स्वीकार करना है।